नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए हम समय समय पर करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो लीजिए, विगत कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पेश है आपके सामने। आपको डिटेल सहित बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए की प्राथमिक भूमिका क्या है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति क्या होती है भाई? पहले तो यह है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो होती है वो देश के आर्थिक नीतियों उनसे जो देश की आर्थिक नीतियाँ होती हैं उनसे संबंधित डिसीजन लेती है। ठीक है। और अगर कोई हमारे जैसे इकोनॉमिकल जो परियोजनाएं आती है, आर्थिक परियोजनाएं आती है, वित्तीय प्रस्ताव आते हैं, और अगर कोई कोई ऐसी नीति है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो उनके रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन हमारे ये सीसीईए लेती है। तो अब देखिए, आपको पहले पहले क्या देखना है कि ऑप्शंस देखने हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद आ गया कि भाई सीसीए का वो क्या है, तो आप सीधा लगा दोगे आर्थिक नीतियों की परियोजनाओं को मंजूरी देना। लेकिन यहाँ देखते हैं कि पहला ऑप्शन है भारत के विदेश संबंधों को देख रेख करना। अब भारत के विदेश संबंधों को तो विदेश मंत्रालय करेगा, तो यहाँ तो सीसीए का कोई रोल है ही नहीं। दो सी ऑप्शन है रक्षा रणनीति का संचालन और प्रबंधन करना, ये आपका रक्षा मंत्रालय करेगा। वो भारत में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना, ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो आप ऑप्शन से देखेंगे तो वैसे भी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और अगर आपको सीधा आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्थिक नीतियों एवं परियोजनाओं को मंजूरी देना। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? आप सभी को विदित है कि अभी पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, और हमारे भारत के सभी जो प्रतिभागी है वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और हम हमारे भारत की झोली में 6 मेडल अब तक आ चुके हैं। तो इसमें हमारा ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता हो जाएगा अमन शहरावत। सी ऑप्शन जो है अमर शहरावत है। इन्होंने 9 अगस्त 2024 को जो कुश्ती हुई थी, जिसमें 57 किलोग्राम का जो फ्री स्टाइल स्पर्धा थी उसमें कांस्य पदक जीता था। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। और ये जो है अभी फ़िलहाल में ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के वो हैं एथलीट्स हैं। इनकी उम्र है 21 साल। इन्होंने जिस दिन क्वालिफाई किया 21 साल, लगभग 21 साल के हैं। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था, जो इनसे जस्ट ऊपर जो है पीवी सिंधु, पहले इनके नाम था, ये 22 साल की थी जब इन्होंने पदक जीता। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अमर शहरावत, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। सुशील कुमार हमारे ये भी रेसलर रहे हैं पुराने, तो इन्होंने भी हमें भारत को मेडल दिलाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर इसमें अमन शहरावत होगा। ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ मैं सुनील को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चितकाल शब्द का क्या अर्थ है? अनिश्चितकाल, जैसे हम वर्ड को देखें हिंदी वर्ड को, तो अनिश्चितकाल मतलब जो निश्चित ना हो, निश्चित नहीं हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनिश्चितकाल को साइन डाई। साइन डाई क्या है? एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिना एक दिन के, यानी बिना कोई एक दिन के, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं हो, कोई विशिष्ट कोई तारीख फिक्स नहीं हो। और हम बिना ऐसे सोचे कि किसी तारीख को चलो जो काम है वो आगे होएगा नहीं होएगा, चालू होएगी नहीं होएगी, तो हम उस टाइम के लिए अगर हम उसका स्थगन कर देते हैं संसद का कि भाई आगे पता नहीं कब चलेगी, तो ये होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। तो इसका ऑप्शन देखिए, बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना, अगले सत्र के एक निश्चित तारीख के बाद, सभी लंबित बिलों को पारित करने के बाद, और सत्र के अंतिम मतदान के साथ समाप्त होने के बाद। तो इसके जो 3 ऑप्शन हैं उनको हम देखेंगे तो मतदान के साथ समाप्ति होगी, तो ये फिक्स हो गया है, मतदान फिक्स होता है। सभी लंबित बिलों को पारित करने का, लंबित बिलों को पारित करके, तो ये हमको पहले रिजल्ट पता होगा इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। अगले सत्र के लिए एक निश्चित तारीख, अब तारीख निश्चित करेंगे तो फिर अनिश्चित कैसा हो, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अनिश्चित, क्या है ऑप्शन ए, बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना,
जो स्थगन किया जाता है वो हमारे लिए होता है अनिश्चित काल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति वर्तमान में है, राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी हैं जो हमारे फिलहाल राज्यसभा के सभापति हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, जगदीप धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 9 अगस्त से जो अब आपने देखा कि विभिन्न कार्यालयों में, विद्यालयों में जो है हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पिछली बार भी लगभग 5-7 दिन तक ये कार्यक्रम चले थे और इस बार भी अब 9 से 15 अगस्त तक ये अपने डेली रूटीन में ये अभियान चल रहा है। तो इसका क्या है कि इसका मोटिव यही है कि नागरिकों में अपने देशभक्ति को मजबूत करें। तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, ये कोई नहीं है। भारत के त्योहारों को मनाने के लिए और राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना, ये हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य है कि भारत के नागरिकों में जो देशभक्ति है देश के लिए, उसको मजबूत करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और नीरज चोपड़ा हमारे लिए हर बार मेडल, लगातार 2 बार से मेडल ला रहे हैं। पिछली बार स्वर्ण लाए थे और इस बार हमारे लिए लाए हैं रजत। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा लाए हमारे लिए रजत। नीरज चोपड़ा ने जो है 89.45 मीटर कितना 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 जेवलिन थ्रो किया है, 89.45। उनका इस सीज़न का सबसे बेस्ट है। मैं ये मैच देख रहा था तो इसमें क्या होता है, भाला फेंक में 5 आपको मतलब 6 चांस दिए जाते हैं। पहले राउंड में 3 और नेक्स्ट राउंड में 3। नीरज चोपड़ा के हमारे 6 में से एक ही राउंड लगा था। बाकी में ये क्या है कि मिस कर गए थे, इन्होंने लाइन टच कर दिया था तो वो फॉल आउट हो गया था इनका। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी इन्होंने जो एक फेंका उसको ही 89.45 कर दिया, तो रजत पे रहे। ठीक है, स्वर्ण गोल्ड किसने लिया ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ लिया है? अब जी, जैसे आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। वहाँ जनता ने बगावत कर दी है और इसके लिए उनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और अब वहाँ पर जो है उस टाइम तो जैसे तुरंत सेना ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में यूनुस खान है जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है और वहाँ के जाने माने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री है। उन्होंने प्रधान कार्यवाहक सरकार के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में शपथ ली है। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। इन्होंने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो विज्ञान टीम पुरस्कार है जो हमारे इसरो की चंद्रयान 3 भेजा था इसरो ने, उसकी जो टीम है उसको विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस क्या होता है कि चरखा जो होता है वही हथकरघा की तरह, मतलब हाथ से जो काम किया जाता है ना, वो हथकरघा में आता है। और ये कैसे इसका भाई 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब चल रहे थे तो उसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो पहल की गई थी, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 15 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरा सपना है, जो मतलब एक दिन पहले हमें इतनी अच्छी खुशी मिली थी और दूसरे दिन वो दुख में तब्दील हो गई। हमारी बहुत अच्छी रेसलर विनेश फोगाट जी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 100 ग्राम वज़न के चलते हुए। उनका 100 ग्राम वज़न अधिक पाया गया। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती से फाइनल से अयोग्य घोषित कर दी गई और भारत को एक मेडल मिलने से हम वंचित रह गए। यहाँ पे हमें एक रजत या गोल्ड हमारा फिक्स था, पर नहीं मिल पाई, हमारा दुर्भाग्य। कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर से हमारे पहलवान हैं वो ट्राई करेंगे। और लेकिन विनेश फोगाट जी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है रेसलिंग से। तो अब जो नए हमारे पहलवान आएंगे वो मेडल लाएंगे। एक क्वेश्चन रह गया था कि भाई पेरिस ओलंपिक में हमारे जो है नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने रजत जीता है, तो फिर गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। पाकिस्तान के क्या है? अरशद नदीम, इन्होंने जीता है गोल्ड। इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया है वो 92.57 मीटर का किया है। नीरज चोपड़ा ने 89.45 का किया, इन्होंने 92.97। बहुत अच्छा खेला है, मैं मैच देख रहा था, वाकई में काबिल तारीफ़ खेला है अरशद नदीम। ये इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने अपने 2 जेवलिन थ्रो 90 प्लस किए। इन्होंने पहला एक तो इन्होंने 92.97 किया, इसके बाद में इन्होंने लास्ट वाला जो 91 पॉइंट वो भी कुछ ऐसा किया था। तो ये बहुत अच्छी वो है पहल, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारे नीरज चोपड़ा ने बहुत अच्छा प्रयास किया और हमारे देश की झोली में रजत यानी सिल्वर मेडल डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।